force on charge in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज प्लेस्ड है तो उसके ऊपर कितना फोर्स होता है. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी वेक्टर बोलेंगे, ये एंगल थीटा इसके बीच में, एंड चार्ज ऑन द पार्टिकल इज q. देन दिस फोर्स इज q v क्रॉस b. q v cross b, and this will come as F is equal to q v b sin theta. डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल्स 11th क्लास में पढ़े थे उनसे कर लो, या बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखो क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या होता है, लाइक इफ दीज आर द टू वेक्टर्स a एंड b, देन अगर हम फिंगर्स को a से b की तरफ टर्न करें, देन थंब गिव द डायरेक्शन. सो इन दिस केस अगर हम देखेंगे a क्रॉस b, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, एंड b क्रॉस a देखेंगे तो डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड. राइट, a क्रॉस b की डायरेक्शन इनवर्ड और b क्रॉस a की डायरेक्शन आउटवर्ड. ठीक है, दैट इज बाय सिंपली थंब रूल बोलते हैं इसको. फिंगर्स को कर्व करो a से b एंड देन थंब विल गिव द डायरेक्शन. दैट इज वन वे. तो अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ v क्रॉस b देखें तो इस केस में डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड. सो दिस केस द फोर्स इज इनवर्ड. द अदर इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. इसमें हम लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को स्प्रेड करें, देन फर्स्ट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, first finger represent direction of magnetic field and second finger represent direction of velocity vector, and it is defined for positive charge. Similarly ये सब भी डिफाइन किसके लिए है, for positive charge. अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया हो तो there are two ways. There is one way that आप पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट करो, पॉजिटिव एज्यूम करके, और नेगेटिव के लिए उसका अपोजिट हो जाएगी. राइट, लाइक इन दिस केस अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती, आउटवर्ड. ओके, सो अब अगर हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो इट इज लाइक दिस, b देन v देन थंब इज इनवर्ड. सो दिस हाउ इट गिव्स द डायरेक्शन. राइट, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. Now, by this, cross product is perpendicular to both vector. जिन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो उनके परपेंडिकुलर होता है. F is perpendicular to V and F is perpendicular to B. राइट, और ये सिंपल रूल है. व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोशन देन वर्क बाय फोर्स इज जीरो. देन वर्क बाय फोर्स इज जीरो. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन आती है वो बेसिकली 3D सिस्टम होता है. तो हमारे पास जो तीन क्वांटिटीज हैं F, V एंड B, इनमें से कोई दो एक प्लेन में होती है और तीसरा उसके परपेंडिकुलर होता है. F, V, B इनमें से कोई भी दो एक प्लेन में होंगी और तीसरा उसके परपेंडिकुलर होगा. राइट, सो डायरेक्शन का इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है,
कभी भी आप डायरेक्शन निकालो तो एक चीज ध्यान रखना, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होगी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। लाइक यहां पे अगर हम बात करते हैं इनवर्ड, तो इनवर्ड इज, अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y एक्सिस मान लूं, तो इनवर्ड इज माइनस जेड एक्सिस बोलते हैं। इफ दिस इज x, दिस इज y, तो आउटवर्ड इज पॉजिटिव जेड, तो इनवर्ड इज माइनस जेड। सो जेड, अब ये देखो ना, जेड एक्सिस इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई, सो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एज वेल एज वी, दोनों के परपेंडिकुलर हो जाती है, राइट। सो नाउ दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं करती, यानी पार्टिकल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी विल रिमेन सेम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड speed of charged particle remain same. So that is one of the important factor के जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एनर्जाइज नहीं कर सकती चार्ज पार्टिकल को, क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू मोशन, तो वर्क डन हमेशा जीरो, राइट। इतना समझ में आ गया बच्चों? Now, motion of charged particle, motion of charged particle in uniform magnetic field. Given theta is angle between v vector and b vector. First, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, then F is equal to 0. So force 0 हो जाएगी. So charged particle keep moving along same direction, जो उसकी डायरेक्शन थी उसी में वो मूव करता रहेगा, right? So that is the first case when you have the angle 0 degree or 180 degree. The second case, if theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 90 degree, then F is equal to QVB and particle will have circular path. जो पार्टिकल का मोशन होगा वो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, in which radius of circular path r is equal to mv upon qb, mass, speed, charge and magnetic field. इसको हम P अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं. P इज कॉल्ड मोमेंटम, राइट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहती है तो वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंज होता रहेगा. स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहती है तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती.
वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है? वेलोसिटी एंड मोमेंटम, राइट। नाउ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। इफ आई से काइनेटिक एनर्जी इज E, तो P इज इक्वल टू हो जाता है √2me, √2me। So we can write the radius in different form as √2me upon qb if you are given energy. If you are given momentum, then this way. If you are given energy, then this way, right? If charge particle is accelerated through potential difference V, then energy is charge into potential difference. So we can write R is equal to how much? E को replace कर दो, √2m qv upon qb। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/b √2mv अपॉन q। सो इन में से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जो भी रिलेशन यूज करना हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये मोमेंटम का हो गया और ये स्पीड से हो गया। तो जो भी आपको यूज करना हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो यूज कर लो। क्लियर? नाउ टाइम पीरियड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2πr/v। देन r की जगह अगर हम रख दे mv अपॉन qb, तो दिस टाइम पीरियड कम्स आउट एज 2πm अपॉन qb। एंड फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज qb अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी इज qb अपॉन 2πm। क्लियर? ना यहां पे अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस। इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो किस पे डिपेंड करते हैं? Q/m। Q/m इज व्हाट? स्पेसिफिक चार्ज, राइट? Q/m is called specific charge and depend on specific charge. Specific charge is Q/m, right? अगर किसी भी वजह से मेरे डिस्कनेक्ट हुआ ना, तो फिर ऑफ कर लेना, क्योंकि मेरा इंटरनेट 2 दिन से चल नहीं रहा एंड फोन में इतना इंटरनेट होता नहीं कि 3 घंटे क्लास चला लूँ।
तो कभी भी ख़त्म हो सकता है, राइट। वैसे तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, राइट। ये समझ में आ गया। नाउ कुछ चार्ज पार्टिकल्स, उनके मासेस एंड चार्ज। प्रोटॉन also called as 1h1, charge E, mass m। ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम, that is 1h2, charge E, mass 2m। ट्रीटियम, ये सब हाइड्रोजन आइसोटोप बोलते हैं, चार्ज E, mass 3m। अल्फा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस, चार्ज 2e, मास 4m। इसको बोलते हैं 2He4। ओके, नाउ द थर्ड सिचुएशन, when we have worked when theta is 0 or 180, we have worked when theta is 90 degree, when theta is not equal to 0 degree, 90 degree और 180 डिग्री, जब वो तीनों में से किसी के भी बराबर नहीं हो, ठीक है। सो देन पाथ इज हेलिकल, तो पाथ हेलिकल हो जाता है। कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दैट इज v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल को आगे लेके जाएगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड मोशन होगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इसको सर्कल में घुमाएगा, तो अकॉर्डिंगली चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए आगे चला जाएगा, राइट। तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए आगे चला जाएगा। नाउ इन दिस केस द रेडियस विल बी mv sin theta upon qb, that will be radius। क्योंकि जो कंपोनेंट है, अगर ये एंगल थीटा है तो v परपेंडिकुलर हो जाता है v sin थीटा, तो वेलोसिटी का कौन सा पार्टिकल सर्कल में घुमा रहा है? v sin थीटा। तो जो हमारा फॉर्मूला था mv अपॉन qb, उसकी जगह वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू v sin थीटा, तो mv sin थीटा अपॉन qb, ठीक है। टाइम पीरियड सेम वही रहेगा जो उस केस में था, दैट इज 2 pi m अपॉन qb एंड फ्रीक्वेंसी विल बी qb अपॉन 2 pi m, and the same time period and frequency do not depend on speed and radius, right? Now in this case there is one more factor added, this is called the pitch. Pitch of helix is what? Is distance along magnetic field in time equal to time period। एक सर्कल पूरा करने में वो कितना आगे चला गया, यानी टाइम पीरियड के बराबर टाइम में वो कितना फॉरवर्ड चला गया।
उसको हम बोलते हैं पिच। सो पिच हो जाएगी स्पीड, कौन सी स्पीड, आगे ले जाने वाली, आगे ले जाने वाली कौन सी स्पीड है, v पैरेलल। और ये एक मिनट, ये गलत बताया था मैंने, ये मैंने गलत बनाया था, इसको सही कर देता हूँ एक मिनट। ये एंगल थीटा है, राइट। सो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा हो जाता है। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 2 पाई m अपॉन q b, so that become the pitch of the helix, right?